बजरंगी, जय बागेश्वर धाम की, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे बिहार का वो शिक्षा मंत्री हो, ये सब डूबने वाले हैं। इन्होंने रामायण का अपमान किया, रामायण के पन्ने फाड़े हैं और भगवान इनको ऐसा, इनको कहीं जगह ही नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, बूंद बूंद पानी को तरसेंगे, ये हमारा साफ है। 8 साल की अवस्था से संत हूँ और तब से इस काम को, गोरक्षा के हिंदू धर्म के काम को कर रहा हूँ। यूएनओ में भी घोषित करे आया हूँ इस बात को, यूएनओ की काउंसिल भी अटेंड की है मैंने। वीरेंद्र शास्त्री कौन है? वो हमारा शेर है। रामचरितमानस को हिंदू समाज का, राष्ट्र का, हिंदू राष्ट्र का राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित होना चाहिए। हरि ओम चिंत्याय विक्रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समजक्ताधाराय मूर्ते ब्राह्मणे नमः। गाँव में कृता संतु, गाँव में संतु प्रेतता, गाँव में सर्वता संतु गवाम देव साम्यहम। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुत मुख्यम श्रीरामदूतम सर्वं प्रपद्ये, श्रीरामदूतम सर्वं प्रपद्ये। जयकारे वीर बजरंगी, जयकारा बागेश्वर धाम की। अर्चने वंदने समकक्ष संत वृंद, हमारे बागेश्वर धाम के सभी सेवकगण, सभी राम भक्त, कर लो यार, हिंदू राष्ट्र के हमारे हिंदूजन, बहु बेटी, हिंदू मानवीयों की मर्यादा रखने वाले सभी हिंदू समाज के संगठन, आज हमारी मीडिया में, ये हमारे देश का मीडिया है, हमारे देश का राष्ट्र और हमारे देश की राष्ट्रीय संसद, जिसमें धर्म चक्र बना हुआ है, लोकसभा स्पीकर के पीछे, सुप्रीम कोर्ट में भी धर्म चक्र का चिन्ह है और ये भारत आदि सनातन हिंदू मानवीय हिंदू समाज है, आदि सनातन हिंदू राष्ट्र है। ये जगत गुरु है, जगत गुरु था, जगत गुरु रहेगा। और ये देश में हमारे साधु समाज में अनेकों समय समय पर ऐसे तपस्वी पैदा हुए हैं, ऐसे साधक पैदा हुए हैं। आदि शंकराचार्य जी को ले लो, उन्होंने काली केरला से आकाश मार्ग से पद्मासन में उड़ान भरी थी और जाकर के बद्रीनाथ में अपने शरीर को उतारा था। 35 साल की अवस्था में सनातन हिंदू धर्म की और हिंदू राष्ट्र की स्थापना करके गए थे। आज बीच बीच में 7 नवंबर 1966 का गोरखा आंदोलन, उसी पार्लियामेंट पर जितने गोलियां चली थी, लाखों आवाम नेता बंद साधु संत, देश के सभी समाज के लोगों का बलिदान हुआ था गोरक्षा के लिए, हिंदू समाज के लिए, हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए, संपूर्ण गौवंश हत्याबंदी केंद्रीय कानून बनाने के लिए। और उस समय कहा गया, वेद ने कहा, यदि नो गाँव से यदम यदि पुरुषम तुम तो शीशे ने विद्यामो यथो असो अवीरा यथा नो असो वीरा। हमारे सनातन धर्म के मानवीयों को, हमारी बहु बेटी को, घोड़े को, हमारे मठ मंदिरों को, हमारे वेद छात्रों को, हमारे साधु संतों को कोई नुकसान पहुंचाता है, उसकी बुराई करता है, उसको ये वेद का आदेश है। हम नहीं कहते, ये वेद भगवान का आदेश है। मैं वेद का मंत्र पुनः बोलता हूँ, यदि नो गामसी यदम यदि पुरुषम शीशे न विद्यावो यथोनो आश्रय अविरहा। और इसको पालन करना हिंदू समाज का कर्तव्य है। आज क्या हाल है,
यह भी बता देता हूँ, हिंदू विरोधी लोग हमारे वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जो बागेश्वर बालाजी धाम के पीठाधीश्वर हैं, हमारे मित्र भी हैं, हमारे शिष्यवत भी हैं, गुरु भाई भी हैं। साधुता के नाते जगतगुरु ब्रह्म भद्राचार्य जी के शिष्य वो हमारे मित्र हैं, तो हमारे भी मित्र और शिष्य हुए। और जैसा काम कर रहा है वो सारे देश के मित्र हैं, सारे देश के श्रद्धालु उनके साथ लगने चाहिए, हम लोग सबके श्रद्धालु और मान्य हैं। हमारा हिंदू समाज आज कहता है, हमारा मीडिया भी कहता है कि उनकी आलोचना हो रही है। अरे आलोचना तो वो करते हैं जिनके पेट का पानी नहीं पक रहा, जिनको ये लगता है कि हिंदू समाज का वोट इकट्ठा हो रहा है, हिंदू समाज इकट्ठा हो रहा है। अब चाहे वो अखिलेश हो, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे बिहार का वो शिक्षा मंत्री हो, ये सब डूबने वाले हैं। इन्होंने रामायण का अपमान किया, रामायण के पन्ने फाड़े हैं और भगवान इनको ऐसा, इनको कहीं जगह ही नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, बूंद बूंद पानी को तरसेंगे, ये हमारा श्राप है, ये रामचरितमानस का श्राप है। आपको बता देता हूं, आज जन को, हर हिंदू जन को, जन समाज को बागेश्वर धाम के जो आचार्य पीठाधीश्वर धीरेन्द्र जी कह रहे हैं सब एक हो जाओ, साधु समाज उनके साथ है, सारे अखाड़े उनके साथ है। मैं एक अखाड़े का हेड हूं और अखिल भारतीय साधु समाज का जो अखाड़ा प्रसिद्ध होता है उसकी संत समिति बनी हुई है, उसका भी हेड हूं, विश्व हिंदू संत समिति का भी हेड हूं, अखिल भारतीय गोरक्षा समिति का हेड हूं और 66 का आंदोलन भी मैंने किया, सभी कांड बना भी पकड़ा, राम जन्मभूमि की स्थापना में भी मेरा ही हाथ है। अशोक सिंघल जैसों को मैं निकाल के लाया हूं। आज आवश्यकता है और धीरेन्द्र शास्त्री को जैसे सुरक्षा देने की। क्यों? अरे एक उग्रवादी हो जाता उसको तुम सुरक्षा देते हो, एक एमएलए हो जाता उसको सुरक्षा देते हो, हिंदू समाज के टैक्स बर्बाद करते हो। साथ साथ आज जबकि हिंदू समाज के नाम से देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राज्य की स्थापना करनी है, हिंदू को एकत्र करना है, सनातन हिंदू धर्म की स्थापना करनी है। ऐसे व्यक्ति के साथ, ऐसा कहने वाले के साथ 20 लाख की पब्लिक एक पंडाल में बैठी होती है। हमारे बागेश्वर धाम के सेवक पब्लिक को संभालते हैं, परंतु वहां कोई हादसा हो जाए तो उनकी कोई सुरक्षा नहीं है, पब्लिक को भगदड़ हो जाए कोई सुरक्षा नहीं है, कोई मिलिट्री पुलिस नहीं है। हनुमान जी बागेश्वर धाम वाले वो सबकी सुरक्षा करते हैं, वो सबकी दुखों को हरते हैं, उनकी समस्या का समाधान करते हैं और कहते हैं अधर्मी लोग, दुराचारी लोग, पापाचारी लोग जो हमारी बहू बेटी को ले जाते हैं, धर्मांतर कराते हैं, हमारे हिंदू समाज का परिवर्तन करते हैं, पेट पर छातियों पर सांप लौट रहे हैं। अरे ये धीरेन्द्र शास्त्री कहां से पैदा हो गया, ये बागेश्वर धाम कहां से प्रकट हो गया है? जो देश के लोगों को, हिंदू समाज को जोड़ रहा है, सनातन धर्म को जोड़ रहा है, साधु समाज को जोड़ रहा है, सारे हिंदू समाज के लोग, सारे साधु, सभी अखाड़े, मैं अखाड़े से हूं। और ये भी बता दूं, कोई भी हमारा हिंदूवादी जो है वो हमारे हिंदू मानवीयों की रक्षा नहीं करना चाहता, वो हिंदू नहीं कहलाता। हमारे मठ मंदिर बहू बेटी घोड़े साधु संत वेद शास्त्र पुराण इन मानवीयों को जो नुकसान पहुंचाता है उसका क्या करना चाहिए? स्वामी प्रसाद मौर्य हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, शिक्षा मंत्री बिहार हो, अखिलेश हो, इन सारे राष्ट्रद्रोहियों को राष्ट्र से निकालो। आज बताइए, एमएलए को सुरक्षा देनी चाहिए, नहीं देना चाहिए? तुम्हारा देश का पैसा बर्बाद होता है।
व्यक्ति को पेंशन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? क्यों? तुम्हारे देश का पैसा बर्बाद होता है क्योंकि उनको तनख्वाह तो मिल ही रही है। 4 बार एमपी बनता है, 4 बार की पेंशन बन जाती है, गलत है। और भूतपूर्व हो जाते हैं, मरे तो नहीं, भूत हो गए, भूत हो गए, फिर भी उनके पीछे देश सुरक्षा लगी हुई है। आपके देश का टैक्स उनके पीछे लग रहा है और समाज के लिए, देश के लिए कुछ दे नहीं रहे, बेमनस्ता दे रहे हैं, देश को तोड़ रहे हैं, समाज को तोड़ रहे हैं, हिंदू समाज को बर्बाद कर रहे हैं, हमारे हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं, हमारे शास्त्रों का अपमान कर रहे हैं। और जो देश को जोड़ता है, सनातन हिंदू धर्म को जोड़ता है, अरे हिंदू समाज का झंडा सुन लीजिए हिंदू समाज वालों, और जो हिंदू समाज को जोड़ता है, वो समाज को जोड़ता है, वो देश को जोड़ता है। हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हमारे बागेश्वर बालाजी धाम के पीठाधीश्वर हैं, मैं एक बार नहीं अनेक बार गया हूं, यहां दिल्ली में भी उनके साथ रहा हूं, अनेकों बार हवाई जहाज से आना जाना साथ होता है, इस वक्त बात कर लेता हूं। और वो देश को जोड़ रहे हैं, उनकी सभा में 20-20 लाख आदमी होता है। हमारा हिंदू समाज का सभी जाति के हरि के भजे सो हरि का होए, जो हरिजन कहते हैं, हरिजनों का अपमान करते हैं, रामायण अपमान करती नहीं करती, जो यत्र नारी पूजनते तत्र रमन्ते देवता, हमारा शास्त्र ये कहता है, हमारा साधु ये कहता है, हमारा धर्म ये कहता है। इसलिए जिनकी समाज में प्रतिष्ठा है, देश को एक करना चाहते हैं, सनातन धर्म को पुनः स्थापित करना चाहते हैं, हिंदू समाज से एक हो जाएगा, विदेशियों की आंख नहीं उठेगी। जब हमारा एक हो जाएगा सनातन हिंदू धर्म, हमारे हिंदू समाज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ आदि समाज, अखाड़े, हर जाति उनके साथ है। यहाँ तक जो राष्ट्रवादी, जो हिंदूवादी मुसलमान है, वो भी उनके साथ है। ऐसा करने वाले को जैज सुरक्षा देनी चाहिए कि इन मैनों को देनी चाहिए? बोलो, देना चाहिए। बागेश्वर धाम पीठाधीशों को जैज सुरक्षा हो, पीठाधीशों वीरेंद्र जी की, धीरेन्द्र शास्त्री की, धीरेन्द्र शास्त्री की, बागेश्वर धाम की, हनुमान की, श्री राम की। अब देखिए, आपने सबने जयकारे लगाए, आज की मीडिया भी दिखाएगी। एक बाबा आया था, महामंडलेश्वर स्वामी भक्तरी, उसने बहुत जहर उगला था हिंदू समाज के नाम पर। जंतर मंतर पर लाख बार मैंने यहाँ पर सभाएं की होगी, कम से कम 1 लाख बार। 7 नवंबर 1966 से लेकर 8 साल की अवस्था से संत हूँ और तब से इस काम को गोरक्षा के हिंदू धर्म के काम को कर रहा हूँ। यूएनओ में भी घोषित कर आया हूँ इस बात को, यूएनओ की कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की है मैंने अमेरिका में। इसलिए आज वो हमारा शेर है। वीरेंद्र शास्त्री कौन है? वो हमारा शेर है, सनातन हिंदू धर्म का शेर है, हिंदू समाज का शेर है। ऐसा आज हम नहीं कह रहे, समाज कह रहा है। हम किसी को निमंत्रण देने नहीं जाते, हम किसी को बुलाने नहीं जाते। अरे हनुमान जी कहते हैं, आ जाओ बेटा, गधा घूमने लगा है और पूछ बाद में घूम आएगी। ये जो कहते हैं मैं बाद में घुमाऊंगा, बाद में लंका जलाऊंगा। इसलिए लंका जलाने से पहले सब एक हो जाओ। अभी तो हनुमान जी की गदाई पड़ेगी। अरे हनुमान जी गए लंका में, जन जन में राम रम रहा है, जन जन में हनुमान रम रहा है। रामचरितमानस का जिन्होंने अपमान किया, स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश के साथी, शिक्षा मंत्री बिहार और मुख्यमंत्री बिहार, वो भी उसमें सम्मिलित हो गया है। उसके द्वारा कोई विरोध नहीं आया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? इनको वोट की राजनीति करनी है। समाज को तोड़ो, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों ने कहा था तोड़ो बांटो,
राज्य करो। एक बात और कह देता हूं, जो रामचरित की बात करते हैं कि ये हरिजनों का अपमान करते हैं, अरे भाई हमारे यहाँ तो कहा है, हमारे यहाँ तो विदुषियां हुई हैं, हमारे यहाँ तो पंचकन्याएं हैं, और भगवान शंकर के यहाँ पर रामायणों को रखा गया, ग्रंथों को रखा गया, शास्त्रों को रखा गया, रामचरित मानस ऊपर आ गया। भगवान शंकर ने रामचरित मानस को ऊपर निकाल लिया। और उस रामचरित मानस का जो अपमान करता है, ऐसे व्यक्तियों को जेल में ठूसो, देशद्रोह का केस लगाओ, इनकी गिरफ्तारी अविलंब होनी चाहिए। साथ साथ रामचरित मानस को हिंदू समाज का, राष्ट्र का, हिंदू राष्ट्र का क्या करना चाहिए? राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित होना चाहिए। होना चाहिए ना? होना चाहिए, होना चाहिए। रामचरित मानस राष्ट्रीय ग्रंथ हो, राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो, रामचरित मानस राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो, वीरेंद्र शास्त्री को जेट सुरक्षा हो, वीरेंद्र शास्त्री को जेट सुरक्षा हो, और किसी को कोई शंका हो, मीडिया वालों को, समाज के लोगों को, कोई मेरे से उत्तर चाहता हो, मैं यही मंच से उत्तर देने को तैयार हूं। कोई भी विश्व की कोई समस्या कह रहे कोई वो जो है ढोंग करते हैं, कोई शक्ति नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, हनुमान जी का कुछ नहीं है, मैं उस देने के लिए तैयार खड़ा हूं। आप दूर से कहिए, मैं दूर से यहीं से बताऊं। श्री राम। 2 मिनट का समय देता हूं, इसके बाद मैं अपनी वाणी को, यह प्रस्ताव जो मैंने रखा है कि रामचरित मानस हिंदू राष्ट्र का ग्रंथ घोषित किया जाए, जिसको राष्ट्र ग्रंथ कहेंगे, और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। इन बातों को आप प्रसारित करें मीडिया के माध्यम से भी। वीरेंद्र शास्त्री को जेल सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि एक साधारण चपरासी को तो सुरक्षा दे दी जाती है, परंतु जो देश का काम करते हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। और ये जो मैं शास्त्र की बात कर रहा हूं, ये है रामचरितमानस। रामचरितमानस जो वाल्मीकि जी ने पहले ही लिख दिया था, वाल्मीकि ने राम से पहले रामचरितमानस को लिख दिया था। उसी में अवतार हुए तुलसीदास जी, वाल्मीकि के अवतार, उन्होंने रामचरित को हिंदी में अनुवाद करके पुनः लिखा। उन्होंने नहीं लिखा, बल्कि भगवान शंकर और हनुमान जी ने लिखवाया। यह भी बता देना चाहता हूं। इसलिए इनके दिमाग में गोबर भर गया है, जो राष्ट्र ग्रंथ का अपमान कर रहे हैं, जिनके पन्ने फाड़ रहे हैं, और हमारी गौ माता, हमारी बहु बेटी, हमारे हिंदू मान बिंदु, हमारे मठ मंदिर, गौ माता, हमारे साथ, हमारे वेद शास्त्र पुराण, इनका जो अपमान करेगा, हिंदू राष्ट्र, हिंदू देश, हिंदूवादी नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। देश का अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। बहु बेटी का धर्मांतरण नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। छात्रों का अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। रामायण का अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। धार्मिक स्थलों का अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। गौ हत्या की है, गौ माता की हत्या नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। राष्ट्र का अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। हर हर महादेव। ओम क्रांति, ओम क्रांति, ओम क्रांति, ओम शांति। एक शांति मेरे देश में हो, देश कहता है, एक शांति मेरे अंदर हो, एक शांति मेरे गांव, समाज और देश में हो जाए, ऐसा वेद का उद्देश्य है। और क्रांति का उद्देश्य भी है कि अगर नहीं होते लोग ठीक, तो क्रांति के द्वारा किया जाता थी। तो अगर कोई पूछना चाहता है तो पूछ। बहुत बहुत धन्यवाद।
परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी भक्त हरि जी महाराज जी का